बहुत समय पहले की बात है। बेलापुर गांव में एक रईस खानदान हुआ करता था। उसकी शोहरत इतनी थी कि एक आम इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सेठ धनीराम के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक बेचैनी उसे अक्सर गहरी सोच में डुबो दिया करती थी। संतान न होने का दुख उसे हर रोज अंदर ही अंदर काटता रहता था। सेठ धनीराम के यहाँ एक मुंशी दयाचंद काम किया करता था, जो उनके कारोबार की देखभाल और हिसाब किताब संभालता था। एक दिन वह आगे बढ़ा और धनीराम से बोला, धनीराम जी, ईश्वर की कृपा से आपका कारोबार 6 गांवों में फैला हुआ है और इस साल फसल भी अच्छी हुई है, लेकिन मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि आप काफी बेचैन रहते हैं। आखिर मामला क्या है? दयाचंद की बात सुनते ही धनीराम भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह खुद को रोक नहीं सका। आज वह अपना दुख ऐसे बांटना चाहता था मानो किसी ने उसके दिल में उमड़ते हुए दर्द के समंदर का दरवाजा खटखटा दिया हो। तभी वह रोते हुए बोला, दयाचंद, क्या बताऊं तुम्हें, जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, जेब तो भर ली पर दिल कभी न भर सका। ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है। औलाद का दुख मुझे हर दिन काटने को दौड़ता है। जब भी किसी का बच्चा खेलता हुआ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे। शायद इसी वजह से ईश्वर मुझे उसकी सजा इस जन्म में दे रहा है। मुंशी दयाचंद ने धनीराम की तरफ बड़ी हमदर्दी से देखा और बेहद नरम लहजे में बोला, धनीराम जी, यह दुनिया ईश्वर की रची हुई है। आप इस तरह रोकर अपना दिल छोटा मत कीजिए। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। निश्चित ही ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। सब्र और प्रार्थना इंसान की तकदीर को भी बदल सकते हैं। बस ईश्वर पर भरोसा और उम्मीद बनाए रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। धनीराम ने भावुक नजरों से मुंशी की ओर देखा, मानो उसके पुराने जख्मों पर किसी ने अचानक मरहम लगा दिया हो। उसने आगे बढ़कर मुंशी को गले लगा लिया और बोला, तुमने सही कहा दयाचंद, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। आखिर ईश्वर की मर्जी के आगे न कोई राजा होता है और न कोई फकीर। उसकी चौखट पर सब बराबर हैं। दयाचंद, औलाद का गम मेरे कलेजे को इस तरह खाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। आज बरसों बाद अपना दुख तुमसे बांटकर मेरा दिल कुछ हल्का हो गया है। वहीं पास ही के एक गांव में एक छोटा सा किसान परिवार रहता था। उस परिवार में रामू, उसकी पत्नी कमला देवी और उनकी 2 बेटियां थीं। रामू अक्सर जंगल से लकड़ियां काटकर लाला जी को बेचता था और इसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू की बड़ी बेटी कोमल बेहद शरीफ और मासूम थी। वह अक्सर पड़ोस में बर्तन धोकर महीने के 2 आने कमाती और वह रकम अपने पिता को दे देती ताकि घर का खर्च चल सके। वहीं छोटी बेटी मोहिनी थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। वह अपनी माँ कमला देवी का घर के कामों में हाथ बंटाया करती थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली, माँ, तुम देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। फिर तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाकर दूंगी। कोमल दीदी को भी पड़ोस में जाकर बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। हमारा घर पक्का बन जाएगा। दूसरों की तरह लोग फिर हमारे घर भी दिवाली पर आया करेंगे। कमला देवी मुस्कुराते हुए मोहिनी की ओर देखकर बोली, मोहिनी, ये सब कहने और सुनने में अच्छा लगता है। सच तो यह है कि हम लोग एक गरीब घर से आते हैं और गरीबी में ही इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसे सपने हकीकत को नहीं बदल सकते। ज़रा देख तो, कल के लिए कुछ आटा बचा है या नहीं। जल्दी कर, रामू और कोमल आते ही होंगे। सब्जी भी तैयार करनी है। इधर मुंशी दयाचंद हड़बड़ाहट में धनीराम के पास दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, मालिक, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पास के गांव में इस बार फसल पिछले 5 वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी हुई है। अगर हम जाकर फसल का मुआयना कर लें तो बहुत अच्छा होगा, और यदि पास के गांव से ही फसल मिल जाए तो हमारा ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। फिर हम उस फसल को अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे और हमारा मुनाफा 2 गुना हो जाएगा।
धनीराम मुंशी की ओर खुशी से देखते हुए बोला, हाँ दयाचंद, तुम्हारी बात में दम तो है। अगर फसल पास के गांव से ही मिल जाती है तो हमारा खर्च कम होगा और उसे फिर अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम कल फसल देखने के लिए अवश्य चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ रामू के गांव में 3 दिनों की तेज हवाओं और लगातार बारिश के कारण जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई थीं। रामू ने बड़ी मुश्किल से कुछ लकड़ियां काटी और उन्हें साथ लेकर लाला जी के पास पहुंचा और बोला, लाला जी, ज्यादा बारिश और तूफान की वजह से लकड़ियां गीली हो गई हैं। सारा जंगल भीग चुका है। मैं बड़ी मुश्किल से ये कुछ लकड़ियां लेकर आया हूँ। कृपया मेरी दिहाड़ी का हिसाब कर दीजिए। लाला जी खटिया पर बैठा हुआ रामू से बोला, कैसी दिहाड़ी? हमारे कारोबार में गीली लकड़ियों का कोई काम नहीं है। इन्हें वापस ले जा और कहीं फेंक दे। रामू सादे और विनम्र लहजे में हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक, मेरी बीवी और बच्चे दोनों भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार मत कीजिए। मेहरबानी करके मेरी ये लकड़ियां ले लीजिए। 2 दिन में जंगल सूख जाएगा। मैं इन लकड़ियों के बदले आपको सूखी लकड़ियां लाकर दे दूंगा। लाला जी रामू की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, मैं धंधे में अपने बाप का सगा नहीं हुआ तो तुझे ऐसे ही पैसे दे दूं। रामू लाला जी की तरफ दर्द भरी आंखें लेकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे तो मैं क्या करूं? क्या मैंने उनका ठेका ले रखा है? अरे हीरा, गोपाल, कहाँ मर गए सबके सब? इस रामू को दरवाजे के बाहर फेंक दो। मुझ गरीब पर तरस खाइए लाला जी। मेरी बीवी और बच्चे मर जाएंगे। मेरा गुजारा तो इन लकड़ियों से ही चलता है। मुझ पर रहम कीजिए। लाला जी के नौकर रामू को घसीटते हुए दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं। लाचार रामू रोता और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मालिक, मैं रोज आपके यहाँ लकड़ियाँ लाता हूँ। मेहरबानी करके मुझ पर तरस खाइए। नौकर लाला जी की हवेली का दरवाजा बंद कर लेते हैं। रामू वहां से लाचार होकर चलता चलता एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जो एक ऊंची और गहरी खाई के पास मौजूद था। उसकी आंखों में भूख, प्यास और दर्द एक साथ छलकने लगते हैं। अपने हाथ जोड़कर वह ऊपर वाले की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, मुझे क्यों इतना लाचार और बेबस बनाया? मैं इस तरह अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। पिछले 3 दिनों से घर में राशन खत्म हो गया है। मेरी बीवी और बच्चे क्या खाएंगे? एक जंगल ही मेरा सहारा था, लेकिन इस तूफान और बारिश ने मुझे इस कदर लाचार बना दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए रात का खाना भी लेकर नहीं जा सकता। मैं एक बाप होकर अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ कैसे देख पाऊंगा? यह कहते ही रामू खाई में छलांग लगा देता है। वह इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था कि एक बाप के होते हुए उसके बच्चे भूखे सो जाएं। उसने इस बेबसी भरी जिंदगी से मौत को बेहतर समझा। वहीं कमला देवी अपने हिस्से का खाना 3 दिनों तक छिपाकर अपनी बेटियों को खिलाती रही और आखिरकार भूख और कमजोरी के कारण दम तोड़ देती है। तभी कोमल झूमती हुई काम से वापस आती है और कहती है, माँ, मोहिनी, आप सब कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। एक खुशखबरी है। मालिक ने कहा है कि वह अगले हफ्ते 2 आने तनख्वाह दे देंगे। फिर हम खाना और कपड़े ले आएंगे। झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। पूरी झोपड़ी शांत थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो तूफान आने से पहले की शांति हो। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर कोमल अंदर जाकर देखती है। उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ धनीराम और मुंशी दयाचंद गांव में फसल का मुआयना करने के लिए गांव पहुंच जाते हैं। कोमल रोते चिल्लाते हुए आवाज देती है, कोई है? भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। भगवान के लिए कोई मेरी मदद कीजिए। एक सुनसान और दबी हुई आवाज धनीराम के कानों पर आकर दस्तक देती है। उस आवाज में इतना दर्द था कि वह खुद को रोक न सका और उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। अंदर जाते ही धनीराम ने देखा कि एक औरत जमीन पर पड़ी हुई है।
और उसके साथ ही एक छोटी बच्ची भी बेहोश पड़ी है। धनीराम को देखते ही कोमल बोली, बाबा देखिए ना, माँ और छोटी को क्या हो गया है। ये कुछ बोल ही नहीं रही है। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए ना। धनीराम कमला देवी की हाथ की नब्ज देखता है और उसे पता चलता है कि इस लड़की की माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है। इसके बाद वह छोटी बेटी मोहिनी की नब्ज देखता है। ईश्वर की कृपा से वह अभी तक जिंदा थी। वह तुरंत मुंशी को बाहर जाकर आवाज देता है, दयाचंद, फसल को छोड़ो और जल्दी से यहाँ आओ। इस बच्ची की जान खतरे में है। मुंशी दौड़ता हुआ आता है और बच्ची को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। किस्मत से मोहिनी को होश आ जाता है और वह रोते हुए कोमल से कहती है, माँ माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोमल, माँ ठीक तो है ना? माँ मुझसे कुछ बोल नहीं रही थी, जैसे मुझसे नाराज हो। धनीराम कोमल और मोहिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह हमें छोड़कर जा चुकी है। ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। और बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अस्पताल में अचानक तेज कदमों की आहट और बदन पर खाकी वर्दी पहने हुए उसी वक्त इंस्पेक्टर आशीष वर्मा और 2 कांस्टेबल अस्पताल में दाखिल होते हैं। वे मोहिनी के पास आकर कहते हैं, देखिए, हमें गांव की पुरानी खाई में एक लाश मिली है जिसकी पहचान रामू शुक्ला के नाम से हुई है। क्या आप उन्हें जानते हैं? यह सुनते ही मोहिनी और कोमल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। मोहिनी रोते चिल्लाते हुए बोली, यह क्या हो गया? हे भगवान, पिताजी आप भी हमें छोड़कर चले गए। हे भगवान, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? यह इन 2 बहनों के लिए जिंदगी के सबसे भयंकर पलों में से एक पल था, जब उन्होंने एक साथ अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। रोती बिलखती और गिड़गिड़ाती दोनों बहनों का दुख धनीराम के कलेजे को चीर सा गया। 22 वर्षों से संतान सुख से वंचित धनीराम ने समय को थामना और उसे ईश्वर की इच्छा मान लेना ही उचित समझा। उसने दोनों को गले लगाकर रोते हुए कहा, आज के बाद तुम दोनों अनाथ नहीं हो। तुम दोनों मेरी लक्ष्मियां हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। आज से सेठ धनीराम यह ऐलान करता है कि यह दोनों मेरी बेटियां हैं और इनकी ओर कोई भी गलत नजर उठाकर नहीं देखेगा। यह सारा माजरा देखकर अस्पताल में मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। इंस्पेक्टर आशीष वर्मा ताली बजाते हुए आगे बढ़ते हैं, दोनों बेटियों के सिर पर हाथ फेरते हैं और धनीराम को गले लगा लेते हैं। धनीराम ईश्वर की रची हुई इस लीला को देखकर भावुक हो जाता है और कहता है, आज मैं सबके सामने दिल से स्वीकार करता हूँ कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। बस हम इंसानों को सब्र करने की जरूरत है और ईश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।